वेलकम टू योर ओन चैनल एजुकेशन। आप सबका स्वागत करते हुए, अपने व्यूअर्स का स्वागत करते हुए हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस। ठीक है, परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, तीनों हम लोग पढ़ेंगे। इसमें ज्यादा परफेक्ट से क्या पता चलता है? परफेक्ट टेंस मतलब होता है कहते हैं ना, ही इज परफेक्ट मैन। तुम्हारा काम बिल्कुल परफेक्ट था। परफेक्ट क्या शो करता है? परफेक्ट शो करता है कि हमारा वो परिपूर्ण है, एकदम एग्जैक्ट है, पूरा है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो कोई भी काम या तो पूरी तरह से हो गया हो या नहीं हुआ हो, इसको कहते हैं परफेक्ट, माने परिपूर्णता जिसे कहते हैं। ठीक है, परफेक्ट टेंस में अगर प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट हमें क्या बताता है? प्रेजेंट परफेक्ट में हमें पता चलता है कि वो काम अभी हुआ है, हो चुका है, लेकिन कंप्लीट हो गया है। जो काम कंप्लीट हो चुका है, हमने कंटिन्यूस में पढ़ा था, काम चल रहा था, द वर्क इज गोइंग ऑन, या अनफिनिश्ड, अभी काम कुछ चल रहा है, अभी हुआ नहीं, मैं खाना खा रहा हूँ, मतलब अभी थोड़ा खा लिया और अभी भी चल रहा है, तो ये कंटिन्यूटी में रहता है। लेकिन परफेक्ट में क्या होता है? वो काम एकदम पूरा हो चुका है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, ये है आइडेंटिटी, ये है पहचान। मैं खाना खा चुका हूँ, मैं दिल्ली पहुंच चुका हूँ। तो चुका हूँ शोज जो, हाँ चुका हूँ दिखाता है कि वो काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चुका था, चुका था, वही काम कंप्लीट हो गया, लेकिन वो थोड़े पास्ट में। मैं ये काम कर चुका था, इसके दो तरह के सेंटेंस भी आते हैं, वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जब तुम मेरे घर आए तब मैं सो चुका था। ये दो वाले सेंटेंस, डबल वाले, ये मैं एक अलग वीडियो में कर दूंगी। चुका था, मैं खाना खा चुका था, मैं सो चुका था। चुका था से पता चलता है कि ये है पास्ट परफेक्ट। और चुका होगा, चुका होगा, चुकी होंगी, चुकी होंगी, चुकी होंगी, चुकी होंगी, होंगी या होंगी, मैं कर चुकी होंगी, लड़की है, चुकी होंगी, चुके होंगे। ये काम फ्यूचर के लिए है। जैसे इसमें भी दो तरह के सेंटेंस आते हैं, ये वाला जो है फ्यूचर में, कल जब तुम मेरे घर आओगे तब तक मैं दिल्ली के लिए रवाना हो चुका हूँगा। इस तरह के चुका हूँगा मैंने उस टाइम पीरियड तक ये काम कंप्लीट हो चुका होगा, बट इट विल हैपन इन फ्यूचर, लेकिन वो भविष्य में आगे जाकर यूज होगा। ठीक है, अच्छा, तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट से क्या पता चल रहा है कि काम का या तो पूरा अभी भी हो चुका है, या पहले पास्ट में हो चुका होगा, चुका था, और आगे चुका होगा, ये आने वाले कल के लिए। फ्यूचर जैसे कि आपको मालूम है, फ्यूचर माने भविष्य, वो आने वाले कल के लिए हो गया। ठीक है, अच्छा, इसमें मेन चीज देखिए, जब मैंने टेंस जब से मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने एक ही बात आपको बार बार बोला है कि सब्जेक्ट होता है फर्स्ट प्लेस पे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद अगर नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट है तो नॉट लगेगा, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, वर्ब का जो भी फॉर्म है वो लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यही चीज सब टेंस में है। बस आपको ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज होता रहता है हर चीज में, हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है और वर्ब का फॉर्म चेंज होता है। ठीक है, वर्ब का फॉर्म चेंज देखिए, फर्स्ट फॉर्म होता है सिंपल प्रेजेंट में, फर्स्ट फॉर्म होगा, कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म होगा, और लास्ट वाला टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म होगा। तीन में तो फर्स्ट फॉर्म ही आते हैं। एक है थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म भी पास्ट इंडेफिनिट, जब मैं पढ़ाऊंगी पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव में होता है, अभी पास्ट पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, सेकंड फॉर्म कहीं नहीं होता। और थर्ड फॉर्म एक परफेक्ट टेंस ही है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। ओनली इन परफेक्ट टेंस यू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। केवल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है परफेक्ट टेंस में, आइदर इट इज प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा यूज होता है हैज या हैव। हैज का क्या नियम है? तीसरा आदमी एक अकेला, थर्ड पर्सन किसी तीसरे की बात करें, वो भी एक की बात। जो हमारा सिंपल प्रेजेंट में डज के लिए था, वर्ब प्लस एस ई एस हम लगा रहे थे एफर्मेटिव में, नेगेटिव में डज लगा रहे थे, तो किसके साथ लगा रहे थे? ना मेरी अपनी बात हो रही, ना तुम्हारी बात हो रही, किसी और की बात हो रही, वो भी अकेला, थर्ड पर्सन।
किसी तीसरे की बात हो और वो भी एक अकेले की बात हो, एक चीज की एक अकेले की बात हो, तो उसके साथ लगेगा हैज। ठीक है। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और हैव लगेगा किसके साथ? आई, वी, यू, दे या प्लूरल के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हैज और आई, वी, यू, दे, बाकी जितने बच गए दे, आई, वी, यू, दे, या प्लूरल एक से ज्यादा लोगों की बात होगी तो हो जाएगा हैव। ये तो बचपन से सिखाया जाता है, क्लास 1 से सिखाया जाता है हैज हैव, है ना? आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन मैं रिवाइज क्योंकि करा रही हूँ दोबारा से, तो ये चीज मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करा दे रही हूँ। हैज लगेगा थर्ड पर्सन, किसी तीसरे की बात हो वो भी एक अकेले की, और हैव लगेगा बाकी सबके साथ। ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? हैड लगेगा, इसमें सबके साथ हैड लगेगा, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कोई भी। फर्स्ट पर्सन बता चुकी हूँ, फर्स्ट पर्सन जो बात करता है, सेकंड पर्सन जिससे हम बात करते हैं, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, जो बोलने में भी नहीं आ रहा है, सुनने में भी नहीं आ रहा है। तो ये हो गया हैड। हैड होगा सबके साथ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सबके साथ हैड। जब चुका था की बात होगी, ठीक है। और विल हैव होगा आपका चुका होगा, चुकी होंगी, अब तक मैं ये काम कर चुकी होंगी, जब तुम कल मेरे घर आओगे तब तक तो मैं सो चुकी होंगी, इतने बजे तुम मुझे फोन करोगे, 10 बजे फोन करोगे, तब तक तो मैं सो चुकी होंगी। आमतौर पर हम लोग बोलते हैं तुम 10 बजे फोन मत करना, 11 बजे फोन मत करना, या 12 बजे फोन मत करना, तब तक मैं सो चुकी होंगी। तो ये चीज फ्यूचर के लिए है। चुका होगा, चुकी होंगी, ये पहचान है। वाक्य जो सेंटेंस जो है वो उसका एंड, उसका अंत ऐसे होता है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है। अच्छा, लिया होगा, दिया होगा, ये भी आता है, या है, दिया है, दे दिया है, ले लिया है। जो भी सेंटेंस कम काम का पूरा हो जाना, या तो पूरा हो गया पूरी तरह से, या बिल्कुल पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ, दो चीजें होती है। नेगेटिव होगा तो पूरी तरह से नेगेटिव में ना में बात हो जाती है, पूरी तरह से नहीं हुआ वो काम। और अगर एफर्मेटिव में हो रहा है, हाँ में हो रहा है, सकारात्मक जिसे कहते हैं, तो उसमें काम पूरी तरह से हो चुका है। ठीक है। अच्छा, इसमें तीनों में, अभी मैंने बोला तीनों में ही वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। वर्ब के फॉर्म्स आप लोगों ने गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, सिंग, sang, sung, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये आपको बाय हार्ट मालूम होना चाहिए। इसमें कोई रूल नहीं है कि आपको कोई नियम बता दे कि सेकंड फॉर्म नहीं होता है, ये आपको बाय हार्ट मालूम होना चाहिए। एक बार रीडिंग मारेंगे हो जाएगा। सिंग, फर्स्ट फॉर्म सिंग, सेकंड फॉर्म sang, थर्ड फॉर्म sung, इस तरह से टेल, टोल, टोल, सिंग, sang, sung, go, went, gone, come, came, come। ठीक है, इस तरह से। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तीनों में यूज होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट हो तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट हो तो भी वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। जो भी वर्ब लगाएंगे उसका थर्ड फॉर्म होना चाहिए। चीजें कंप्लीट हो गई, क्लियर हो गई। फर्स्ट थिंग हमने क्लियर किया कि इसमें चुका है, इसमें है, इसमें था, इसमें होगा। सिंपल यही है एक डिफरेंस। ठीक है। इसमें हैज हैव, इसमें हैड, इसमें विल हैव। केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे, उस हिसाब से हम अकॉर्डिंगली हमारा टेंस भी चेंज हो जाएगा। और वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा। तीनों में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। एक ओनली, एक अकेला परफेक्ट टेंस ही है, इट्स ओनली द परफेक्ट टेंस इन व्हिच वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। केवल परफेक्ट टेंस है जिसमें हम थर्ड फॉर्म वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और किसी टेंस में थर्ड फॉर्म नहीं लगता। ठीक है। अच्छा, अब है स्ट्रक्चर, ढांचा, बिठाएंगे कैसे। एज यूजुअल सब्जेक्ट पहले लगेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है। पहले सब्जेक्ट, इसके एक एग्जांपल मैं भी दे दूंगी। एफर्मेटिव हो गया तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव हुआ तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पे नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। नॉट हमेशा थर्ड प्लेस पे होता है, ये मैं बोल चुकी हूँ, बार बार रिपीट कर चुकी हूँ। नॉट हमेशा थर्ड प्लेस पे होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड आ गया, जैसे ये क्वेश्चन वर्ड आ गया, क्यों, कहाँ, कैसे, तो नॉट का प्लेस जो जाएगा, जगह जो जाएगी, वो होगा चौथा। नेगेटिव में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, तीसरा पे नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में क्या होगा? इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर फोर्थ नंबर पे नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सिंपल है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अगर
कोई ऐसा सेंटेंस जो हाँ या ना में रिप्लाई हो जाता है, कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसा प्रश्न, कोई ऐसा सवाल जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो पूछा जाता है ना, कोई ऐसा चीज पूछा जा रहा है जिसका जवाब हाँ या ना में हो जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। और कोई ऐसा सवाल जिसमें हाँ या ना में जवाब नहीं होता, क्यों का, इसका हाँ या ना में नहीं होता कि तुम तुम सो क्यों चुके थे, तो इसमें हाँ ना में जवाब नहीं होगा, तो क्यों की इंग्लिश पहले आ जाएगी, ठीक है। और जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं होगा, क्या तुम सो चुके थे, हाँ या ना में हो जाएगा, तो वो होगा आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट। एक एक एग्जांपल मैं सबका दे दूंगी, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, राइट। इतना तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब हम सीखेंगे सेंटेंस, मतलब पढ़ेंगे सेंटेंस, ठीक है। सोचेंगे, ये मत सोचिए मैम ने कहा सीखेंगे सेंटेंस, सीखने के लिए तो है, कुछ गलत हो गया। अच्छा ठीक है, मजाक मजाक बाद में। परफेक्ट टेंस जैसे मैंने अभी बताया, परफेक्ट टेंस में चुका है, चुका था, चुका होगा, तीन होता है ना। प्रेजेंट में मैंने स्ट्रक्चर तो दे दिया, ढांचा तो आपको दे दिया, कैसे बनता है, कैसे हम लोग बिठाते हैं, लेकिन अब उसके एक एग्जाम्पल में दे रही हूँ, ठीक है। जैसे मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, या मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ, देखिए दोनों में पता चल रहा है कि काम का कंप्लीट होना, काम दोनों में ही पूरा हो गया, पता चल रहा है। काम कर लिया है बोलिए, चाहे काम कर चुका हूँ बोलिए, बात तो एक ही है। या है, दिया है, लिया है, तुमने मेरा पेन उसको दे दिया है, जो कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, तो पहले क्या था हमारा, सब्जेक्ट था, माने बात किसकी हो रही है, सब्जेक्ट माने जिसके विषय में बात हो रही है, यहाँ किसकी बात हो रही है, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, तो आई सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आई, आई के साथ क्या लगेगा, हैज में से हैव, क्योंकि हैज थर्ड पर्सन के लिए लगता है, तो आई हैव, आई हैव, ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब क्या है, पूरा कर लिया है, क्या पूरा कर लिया है, कम पूरा कर लिया है, क्या पूरा कर लिया है, कंप्लीटेड, 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 ये आपका वर्ब हो गया। क्या पूरा कर लिया है, ऑब्जेक्ट क्या है, माई वर्क, माई वर्क, माई वर्क, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, या मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। ही शी इट या किसी एक की बात होती तो हैज हो जाता, आई की बात है तो हैव हो गया, सिंपल। अच्छा, उसने झूठ कभी नहीं बोला है, कभी और नहीं जब एक ही वाक्य में कभी और नहीं दोनों यूज होंगे, when we use कभी and नहीं in the one sentence only we use never, not use नहीं होता, not is not used, not is not used, वाह। अच्छा, कभी नहीं जब भी होगा तब उसमें हम नेवर का यूज करेंगे, एक ही वाक्य में कभी और नहीं जब दोनों आते हैं तो नॉट न लगा के हम लोग नेवर लगाते हैं, ठीक है। तो उसने, अब उसने करके मैं अपने आप को तो उसने नहीं बोल रहा हूँ, तुम जिससे बात करें उसको उसने करके नहीं बोलते, तो यानी कि ये कोई और है, किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है। तो उसने झूठ कभी नहीं बोला है, बोला है पता चला लड़का है, तो ही, सब्जेक्ट क्या हो गया, ही हो गया आपका सब्जेक्ट, ही के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया हैज, फिर थर्ड प्लेस पे आ गया नेवर, बोलने की इंग्लिश टोल्ड, ये आपका हो गया वर्ब, ठीक है। क्या नहीं बोला, अ लाई, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ही हैज नेवर टोल्ड अ लाई, मैंने झूठ कभी नहीं बोला है, कभी मैंने कोई झूठ नहीं बोला, आई हैव नेवर टोल्ड अ लाई, आई हैव होगा, आई होगा तो हैव, ही है तो ही के साथ हैज, ही हैज नेवर टोल्ड अ लाई, ही हैज नेवर लाइड, स्पोकन में हो जाता है ही हैज नेवर लाइड, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम ग्रामेटिकल हिसाब से देख रहे हैं तो ही हैज नेवर टोल्ड अ लाई, ठीक है। देखिए जो स्ट्रक्चर दिया था उसी अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं। अब नेवर जो है वो, क्योंकि कभी नहीं दोनों चीजें आई इसलिए नेवर लगा दिया, अदरवाइज नॉट होता। अच्छा, नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव में क्या होगा, सॉरी इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव में तुम की बात हो रही है तो तुम के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा हैव, ठीक है। तो हैव हेल्पिंग वर्ब पहले आया, हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले था, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट यू, हो गया सब्जेक्ट। हैव यू, पहले ही खाना खा चुके हो तो
पहले ही, कभी नहीं, ये सब चीजें जो आती है ऐसे आती है। हैव यू ऑलरेडी, पहले ही का ऑलरेडी, हैव यू ऑलरेडी ईटन या टेकन फूड, फूड हो गया या लंच हो गया, डिनर हो गया, जो भी है वो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। फूड कर सकते हैं, लंच भी कर सकते हैं या डिनर कर सकते हैं। क्या तुम खाना, अब रात का खाना है, रात का खाना है तो तुम कल पहले ही खा चुके हो, तो हैव यू ऑलरेडी टेकन द डिनर। हैव यू टेकन, ईटन यूज कम होता है, ईटन मैंने दिया लेकिन हैड भी आता है, हैव यू ऑलरेडी हैड, हैव हैड, वो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। खाने के लिए ईटन आ सकता है, टेकन आ सकता है, हैड भी आ सकता है। आई हैव हैड माई फूड, मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव हैड माई फूड, ये भी आता है। लेकिन अभी क्योंकि बिगनर्स के लिए मैं बता रही हूँ, इसलिए थॉरोली अगर एक एक चीज मैं ज्यादा ना वो एक्सेस ना बता के इतना ही बता रही हूँ। हैव यू ऑलरेडी ईटन, हैड इसलिए बता दिया क्योंकि इसकी जगह पे हैड इसलिए आ सकता है, कभी बाई चांस अगर आ गया तो ये मत सोचिएगा हैड दो बार हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, ये नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा तो हैड, आई हैव माई फूड, आई हैड माई फूड, ये हैव और हैड यहाँ पे जो लगा सब्जेक्ट के बाद वो हो जाता है आपका वर्ब में, वर्ब का काम करता है। क्या तुम खाना पहले ही खा चुके हो, इसका क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हैव, सब्जेक्ट यू, और पहले ही का ऑलरेडी, उसके बाद खा चुके हो का ईटन, और ये हो गया फूड, ये आपका हो गया वर्ब, ये आपका हो गया वर्ब, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज जो है वो आपका हो जाता है। और सेकंड क्या, उन्होंने आज क्या खाया है, ये हो गया जिसमें हाँ या ना में जवाब नहीं होगा। तो क्या जो क्वेश्चन वर्ड क्या है आपका, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है ना, ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड हमारा पहले लगता है तो ये पहले लगेगा व्हाट, उन्होंने आज क्या खाया है तो व्हाट, हेल्पिंग वर्ब हो गया हैव, फिर हो गया सब्जेक्ट दे, खाना ईटन, और आज क्या खाया है टुडे, आज के लिए आ गया टुडे। क्वेश्चन वर्ड आया, ये क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आप क्या हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद आ गया आपका वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड्स, ये अदर वर्ड्स है, अदर वर्ड्स मैंने जो भी आएगा यस्टरडे, टुडे, टुमारो, या और जो आगे जो वर्ड्स होते हैं वो अदर वर्ड्स में आता है। क्वेश्चन वर्ड आया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, व्हाट हैव दे ईटन टुडे, क्लियर हो गया ना ये चीज, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, तो उसने झूठ कभी नहीं बोला, ही हैज नेवर टोल्ड अ लाई। क्या तुम खाना पहले ही खा चुके हो, हैव यू ऑलरेडी ईटन फूड या टेकन फूड, और उसने, उन्होंने आज क्या खाया है, उन्होंने करके एक की बात कर रहे हैं तो ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर सेंस दे रहा है कि बहुत सारे उन लोगों ने, उन्होंने क्या खाया, बहुत लोगों की बात होगी तो दे, उस हिसाब से मैंने दे लगाया। ठीक है, उन्होंने आज क्या खाया तो व्हाट, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड अदर वर्ड्स। ठीक है, ये आपका हुआ प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के सारे एग्जांपल्स हमने देख लिए, क्लियर हो गया। अब पास्ट परफेक्ट एग्जांपल्स देखिए, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट के, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, जहां पे हैज है, हैज है वहां पे हैड हो जाएगा, कुछ नहीं। ठीक है, फिर भी मैं दे देती हूँ। अच्छा, परफेक्ट में प्रेजेंट हो गया, पास्ट में क्या है, पास्ट परफेक्ट में क्या बोलेंगे, चुका था, चुकी थी, लिया था, किया था, दिया था। ठीक है, मैं निबंध लिख चुका था, मैं निबंध लिख चुका था, या मैंने निबंध लिख लिया था। ठीक है, तो इसमें फिर वो क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या आएगा, आई, हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, राइट, रोट, रिटन, द ऐसे, किसी पर्टिकुलर ऐसे की बात हो रही है तो द ऐसे, मैम ने वो ऐसे लिखने को दिया था, मैं वो निबंध लिख चुका था, मैं निबंध लिख चुका था, मैं निबंध लिख चुका था, मतलब वो काम हो चुका था। तो आई के साथ हैड, सबके साथ ही तो हैड आता है, आई हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपका आया सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। सिंपल, जैसा स्ट्रक्चर दिया था बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग चल रहा है। नोट डाउन कर लीजिएगा स्ट्रक्चर्स पहले अच्छे से, उसके बाद जब मैं सेंटेंस लिखा करूं देखा करिए कि मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर हाउ आई एम राइटिंग द सेंटेंसेस। ठीक है, स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं कैसे सेंटेंसेस बना रही हूँ, कैसे वाक्य बना रही हूँ, वो देख लिया करिए।
मैंने, आई हैड सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। एफर्मेटिव। नेगेटिव में केवल देखिए सिंपली हैज हैव की जगह हैड आ गया और कुछ चेंजेस नहीं है ना, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं। मैंने खाना नहीं खाया था, ये मैं खाना नहीं खा चुका था। तो मैंने, आई हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, नहीं नॉट आएगा थर्ड प्लेस पे, ईटन या टेकन या हैड भी आता है। आई हैड नॉट ईटन या टेकन, हैड अभी नहीं दे रही हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हैड भी आता है, ठीक है। अगर आप कभी कभी हैड मैं खाना खा चुका था, तो आई हैड माई फूड। एक हैड है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा वाला हैड है वर्ब, ध्यान रखिएगा। आई हैड नॉट ईटन या इसमें नहीं दे रही हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। आई हैड नॉट ईटन या टेकन खाना, फूड, डिनर, लंच, जो भी खाना जिस टाइम के खाने की बात होगी उस अकॉर्डिंग हम लोग लिख देंगे। आई हैड नॉट ईटन फूड, ठीक है। क्या वो, या क्या आ गया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नॉट आया, उसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। बिल्कुल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग चल रहा है। अच्छा, क्या वो सो चुकी थी, वो चुकी थी, पता चल रहा है शी सेकंड नंबर पे आएगा, पहले आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैड, क्योंकि हमने बताया था जो भी हायाना वाला जवाब होगा, ऐसा कोई सेंटेंस होगा जिसमें हायाना में जवाब हो जाता है, ऐसे क्वेश्चंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, शी हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, हैड शी स्लेप्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म। किस पर सो चुकी थी, बिस्तर पे, सोफे पे, तो वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। अभी तो क्या वो सो चुकी थी, हैड शी स्लेप्ट। इसके दो तरह के सेंटेंस भी बनते हैं, जब मैं आई तब क्या वो सो चुकी थी, जब मैं गया तब क्या वो सो चुकी थी। ये अलग टाइप के सेंटेंस है, मैं डिफरेंट वीडियो बना के दे दूंगी। ये स्पोकन में भी, बोलचाल में भी यूज होता है। जब मैं आया था तब वो क्या सो चुकी थी, क्या वो सो चुकी थी, जब मैंने उससे बात की तब क्या वो वहां पहुंच चुका था। इस तरह से आता है, दो चीजों का रिलेटेड होता है वो सेंटेंस। वो कब दिल्ली पहुंची थी, वो कब दिल्ली, इसका जवाब हाँ या ना में नहीं होगा, है ना। कब दिल्ली पहुंची थी उसको बताना पड़ेगा टाइम। तो कब क्या है आपका क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड आ गया व्हेन, ये आपका क्वेश्चन वर्ड आ गया। उसके बाद हमारा क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड। उसके बाद हमारा आता है सब्जेक्ट, पहुंची थी से पता चल रहा है लड़की है तो शी, सब्जेक्ट हो गया। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म पहुंचने की इंग्लिश हो गया रीच्ड, REAC, भी खत्म हो रहा है मेरा, REA बस लिख दूं। When had she reached, कहाँ reached, Delhi, बस। When had she, ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, अदर वर्ड्स हो गया जो भी मानिए, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड when had she reached Delhi, सिंपल। क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म है ऑब्जेक्ट, ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट। देखिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हैजर जहां था वहां हैड लग गया, सब्जेक्ट के बाद हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड, नॉट लगा, केवल नॉट ऐड हो गया क्योंकि नेगेटिव है, फिर एज इट इज, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। हाँ या ना वाला जवाब हुआ तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर दिया, सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म। और अगर क्वेश्चन वर्ड वाला है जिसमें हाँ या ना में जवाब नहीं होता है, उसमें हमने क्या किया, क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट आया तो फोर्थ प्लेस पे नॉट, इंग्लिश में नॉट नहीं आया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, सिंपल। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट में हमारा क्या नियम है, फ्यूचर परफेक्ट में हमारा, अच्छा अब तक हम लोग ने देखा प्रेजेंट परफेक्ट में हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव था, पास्ट परफेक्ट में हैड था, फ्यूचर परफेक्ट में हमारा होगा विल हैव, हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो विल हैव या शैल हैव, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है।
प्रेजेंट में हैव बताया था मैंने, पास्ट में हैड होगा, और फ्यूचर में, कि फ्यूचर है तो विल शैल तो लगना ही है, और विल के साथ हैड या हैज नहीं लगता। विल हैड, विल हैज नहीं लगेगा, हमेशा हैव लगेगा। ठीक है। अच्छा, सोमवार तक तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकेगी। सोमवार तक तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकी। तो किसकी बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है, किस विषय बात हो रही है, तुम्हारी परीक्षा के विषय बात हो रही है। तो योर एग्जामिनेशंस, योर योर एग्जामिनेशंस, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, क्योंकि पहले सब्जेक्ट होता है अफर्मेटिव में। योर एग्जामिनेशंस, उसके बाद आया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर होगा हैव हो गया, विल हैव, एक साथ विल हैव, शैल हैव, ये चीज ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट बता दूं, विल हैव, शैल हैव, ये दो वाले जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो केवल अफर्मेटिव में साथ लगते हैं। नेगेटिव में बीच में नॉट आ जाता है, इंट्रोगेटिव में विल इधर चला जाएगा, सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा। ठीक है, पहले ही बता चुकी हूँ मैं। योर एग्जामिनेशंस विल हैव बीन ओवर, हो जाने के लिए, बीन ओवर बाय सोमवार की मंडे, होने के लिए बीन, योर एग्जामिनेशन विल हैव बीन ओवर बाय मंडे। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, सेकंड है, कल तक मैं ये उपन्यास नहीं पढ़ चुका हूँगा। कल तक नहीं आ गया तो इसमें वैसे ही आएगा। मैं, सब्जेक्ट किसकी हो रही है, मैं, तो आई, फिर सेकंड विल भी लगा सकते हैं, शैल भी लगा सकते हैं। आई भी के साथ शैल लगता है तो आप शैल लगा लीजिए, पक्का इरादा हो तो विल लगता है, अदरवाइज शैल लगता है, लेकिन हम शैल लगा देंगे। शैल भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं, मैं लिख दे रही हूँ, विल या शैल दोनों लगा सकते हैं। थर्ड प्लेस पे आया नॉट हैव, देखिए विल हैव और शैल हैव के बीच में आ गया नॉट। आई विल नॉट हैव, पढ़ने की, रेड दिस, उपन्यास की, नॉवल, कल तक, बाय टुमारो, बाय टुमारो या टिल टुमारो, ठीक है, बाय टुमारो या टिल टुमारो, कल तक। कल तक में ही उपन्यास, देखिए सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आया, नॉट आया था प्लेस पे, हैव आया, विल हैव शैल हैव आता है पूरा हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, बाकी अदर वर्ड्स। ठीक है, विल हैव शैल हैव यहाँ पे एक साथ है, यहाँ पे एक साथ नहीं है, नॉट आ गया। क्या तुम रविवार तक आगरा पहुंच चुके होगे, अब ये हो गया आपका हाँ या ना वाला क्वेश्चन। तो विल शैल पहले आ जाएगा, विल आया, विल, फिर आया सब्जेक्ट, फिर आया हैव, देखिए अलग हो गया, विल हैव जुदा हो गए दोनों। विल यू हैव, फिर क्या पूछ रहे हैं, पहुंचने की, रीच्ड, कहाँ रीच्ड, आगरा, बाय मंडे, बाय संडे, रविवार तक। विल यू हैव रीच्ड, विल शैल आया, उसके बाद सब्जेक्ट, हैव आया, हेल्पिंग वर्ब एक साथ नहीं होता है, दोनों भी अलग अलग हो गए, बीच में सब्जेक्ट आ गया, रीच्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बाय संडे। ठीक है, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव एक तरीके का। अच्छा, दूसरे तरीके का इंट्रोगेटिव क्या है, कल तक तुम कितने विषय पढ़ चुके होगे। अब इसमें तो हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं, बताना पड़ेगा कितने विषय पढ़ चुके होंगे। आप लोग पढ़ते हैं तो दोस्त लोग पूछते हैं ना कि कल तक तुम कितनी तैयारी कर लोगे यार। एग्जाम्स में ज्यादातर पूछते हैं तुम कितनी पढ़ लोगे, तुमने कितना पढ़ लिया, या तुम कितना पढ़ चुकोगे, कल तक कितनी तैयारी कर लोगे, वो चीज है। तो कल तक तुम कितने विषय पढ़ चुके होगे, तो कितने विषय, इसकी इंग्लिश आएगी पहले, हाउ मैनी सब्जेक्ट्स, हाउ मैनी सब्जेक्ट्स, ये पूरा एक साथ आया, फिर आया विल, फिर होगा यू, अब आएगा हैव, रेड, कल तक, बाय टुमारो। ठीक है,
देखिए हाउ मेनी सब्जेक्ट्स, ये आपका पूरा सब्जेक्ट में ही आ गया। क्वेश्चन वर्ड और हाउ मेनी सब्जेक्ट्स, ये क्वेश्चन हाउ मेनी, कभी हाउ मेनी या विच, इस तरह के आते हैं तो एक साथ आता है। कितने विषय, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट विल यू हैव रेड बाय टुमारो। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स, क्वेश्चन वर्ड आया, हेल्पिंग वर्ब आया, सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट हुआ, विल हैव शैल हैव, दोनों ही तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आते, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय टुमारो। ठीक है, विल हैव शैल हैव देखिए केवल एफर्मेटिव में पास पास है, नेगेटिव में नॉट बीच में आ गया, इंट्रोगेटिव में विल और हैव के बीच में यू आ गया, यहाँ भी विल और हैव के बीच में यू आ गया, जब भी सब्जेक्ट है वो आ जाता है। ये आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट। इनफैक्ट पूरा परफेक्ट टेंस ही कंप्लीट हो गया। परफेक्ट में आप लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया। सबके मैंने स्ट्रक्चर ढांचा बता दिया कैसे बनाया जाता है, सबके हेल्पिंग वर्ब बता दिए और सबका पहचान बता दिया किस तरह से सेंटेंस एंड होता है, और विद एग्जाम्पल सबके एक एक एग्जाम्पल मैंने दिया। ज्यादा एग्जाम्पल दूंगी बहुत सारा हो जाएगा, लेकिन अगर व्यूअर्स आपको मैं ये बात बता रही हूँ, अगर इसमें भी आपको कहीं जरा सा भी डाउट है, कहीं समझ में ना आया हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए कि मैम इसे कुछ और एग्जाम्पल्स देखकर हमें समझाइए। ठीक है, तो मैं दोबारा एक वीडियो और बना दूंगी आप लोगों के लिए। बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री हूँ, मैं आप लोगों की सेवा में ही हूँ। ठीक है, जहां समझ में ना आए वो मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और क्योंकि मेरे व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं, मैं जानती हूँ, इनफैक्ट व्यूअर्स क्या, आप लोग मेरी फैमिली की तरह हैं। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले। मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और कुछ भी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है तो आप लिख के दे सकते हैं, आपको अच्छा लगा बुरा लगा वो भी मुझे बताइएगा, कमी कुछ है तो वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, और इसके साथ ही मैं ये वीडियो यहाँ पे खत्म कर रही हूँ। मैंने परफेक्ट टेंस खत्म कर दिया, अब एक टेंस आपका रह गया परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो भी मैं कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, तो ठीक है, आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक